और बोले मार गई आवत है, कहा कि मार डाले तो वो पैसा मांगे वो पैसा तुम्हें पैसा ना दिए रही कुछ कोई चना तो गाँव कहें बेचारे की आवत जाए भूखा कोई। हमारे साथ हैं परशुराम। अगर हम इनकी जाति वर्ग की बात करें तो ये हैं हरिजन चमार, और इनका जब संतुलन 2017 में बिगड़ता है, दिमागी संतुलन बिगड़ता है, दिमाग संतुलन बिगड़ने के बाद इनकी ज़मीन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा लिखा ली जाती है और इनको दिया जाता है एक साइकिल, एक ठेला, एक बंदूक, वो जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। इस तरह से उनको एक बंदूक, एक ठेला, एक साइकिल देकर 3 लोगों ने, एक आदमी ने 6.5 बिस्सा, एक आदमी ने 6 बिस्सा, एक आदमी ने 3.5 बिस्सा ज़मीन आपकी लिखवा ली गई। ग्राम कन्नासपुर, पोस्ट इल्फातगंज, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। और 2017 से जब इनका संतुलन बिगड़ा था उसी बीच में इनकी ज़मीन लिखवा ली जाती है। ठीक होने के बाद ये लगातार तब से दौड़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक भटक रहे हैं। ना इनकी सुनवाई यहाँ के थाने में, ना पुलिस द्वारा की जाती है। अच्छा, जब थाने में आप जाते हैं तो थानेदार या पुलिस वाले क्या कहते हैं आपके बारे में? पकड़ कर ले जाते जरूर, बकरी पैसा पाए जाते छोड़ दिए थे। जब आप एप्लीकेशन देते हैं तो यहाँ से लेके जाते हैं उनको, और फिर पैसा जब पा जाते हैं तो उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, वो लोग जो बता रहे थे, कुछ लोग धमकी वमकी देते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं आपके जिन्होंने ज़मीन आपकी लिखवाई? हाँ, धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते, कहा मार डालब, पैसा में मार डालब। तो ये जब ज़मीन आपकी लिखवाई गई सन 2017 में, आपका दिमाग संतुलन बिगड़ा, इसके बाद आपको कहाँ ले जाया गया और किस तरह से आपकी ज़मीन लिखवाई गई? टांडा लग रहे स्टार के यहाँ, वहीं से अपन लिखाई ना, वहाँ से फिर लौटे जार माहौल पहले में पियाई दिए रही न, के बाद ले जाए वहीं स्टार के यहाँ लिखाई न, हमें कुछ पता नहीं। स्टार का पैसा भरे रही जैसे कुछ पुछबन की हो। तो ये जो तीनों लोगों ने आपकी ज़मीन लिखवाई, ये एक ही बार में तीनों लोगों ने लिखवाई कि अलग अलग करके लिखवाई? 3 बेर में लिखाई नहीं। तीनों बेर में दूसरी बार क्या घटना हुई? वही घटना दूसरी बार भरा, तीसरी बार भी वही घटना था। अच्छा, ये ज़मीन जब सन 2000 बता रहे हैं कि 18 में आपका दिमाग संतुलन जब ठीक हुआ, यानी कि सन 2017 में तीन बार में और 3 लोगों ने आपकी ज़मीन लिखवा ली। और दूसरी बार की घटना कैसे ऐसे एकदम सेम थी? हाँ, यही से एकदम। ये जो ज़मीन आपके 3 लोगों ने लिखवाई है, तो तीनों लोगों का नाम अलग अलग है कि एक ही नाम पे मतलब 3 बार चढ़ा हुआ है? 3 नाम पर है। क्या नाम है उनका? ये लिखाई वो, हाँ, जिसके नाम पे आपकी ज़मीन है वरासत। अच्छा, एक जने महेंद्र है और उनके बाप हौसला प्रसाद, और एक जने श्यामलाल भिखारीपुर। हाँ, 3 चमार हैं ना, 3 जने पठान लोग हैं। पठान लोग, इसमें क्या उनका हाथ है पठान लोग? को हाथ यही है कि हम अपने चमारे के नाम लिखाई थे। हाँ, हमारा चमार है। देखिए, जो यहाँ पर जो कानून है कि हरिजन या चमार की ज़मीन सिर्फ हरिजन या चमारी लिखवा सकता है, तो इस जरिए जो यहाँ के जो पठान लोग हैं उन्होंने अपने नाम, उनके नाम पे तो होगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आदमी, यानी कि उनके जो आदमी थे हरिजन जात में थे, उनके नाम पर ज़मीन लिखवाई गई। इस टाइम पर वो ज़मीन किन के इस्तेमालों में आ रही? वो नहीं कि अपन बेचत खात है वो भी? हाँ, एक बिस्सा एमा बिका, एक बिस्सा एमा बिका। वो आपको दिया क्या गया था? एक ठेला, एक साइकिल, एक चिड़े ज्यादा को एक बंदूक। हाँ, आप थोड़ा बताइए, जब इनको ये सब दिमाग संतुलन हुआ तो ये किस कंडीशन में थे? इतने बुरे कंडीशन में साहब रहे, कहूँ झाले मिले, कहूँ मिले, कहूँ गिट्टक रगड़त मिले, केहू दागे संदीप बनिया रही, नौका मार दिए रही ने। मोतीलाल के नल पे पानी पीन तो को नल के पानी हंडिल पे मारी 4-5 लाठियों को हंडिल टूट डाली। तब वहाँ गए तो करे लागे इनकी परशुराम तो रहे, देखो भैया नल तोड़ दी, प्यार दिमाग हटावा कुछ बोला तो ना, कहीं खाली है बोले चलाओ ना पनिया, उसके बाद पनिया पे के बाद हंडिलिया टूट डाली। और संदीप को कुछ बोली तो न गरियाइन, तो फिर ये इरशाद मियाँ लैया कपड़े FIR लिखाइन उखाइन है। वही पीरियड की कहानी है भैया सर। जब इनका ज़मीन लिखवा लिया गया, इसके बाद जब इनका संतुलन बिगड़ा तो इन्होंने इसके बाद क्या क्या काम किया? उसके बाद जब इनके संतुलन जब बिगड़ा तो हर बार भटकत रहे साल 7-8 महीना, तेने के कुछ ही लायक ना रहा, न दानस पता रहा, न खानस पतला, न नहानस पता रहा, कोनो ऐसा इनके बारे में ना रहा। कहूँ झाली में से मिले, कहूँ मिले, यानी दिन भर वो साइकिल लेके चिड़ै वाली बंदूक
खाली नाली रही बिम्बिया तो ना रहा है। वो कैलेरी में दाबे हर बार झाली में दिन भर दौड़त रही ने। ये मान चले कि पूरा ये पागल हो चुके थे, और पागल जब ये हो चुके थे टाइम पर, उसी टाइम पर इनकी जमीन लिखवा ली जाती उसी टाइम पे जमीन लिखाई गई है। हम कुछ बोलबो कि हम मार के धमकी मिला, घोसड़ी वाले दाग दे माता चोटपुर में झाट का कहले बा। जिन्होंने जमीन लिखवाई उनका ही। हाँ ये उनके नाम इरशाद है। देखिए यहाँ जो ज़मीन है, इनकी ज़मीन लिखवाई जाती है, और फिर जब ये मामला, जब इनका दिमाग संतुलन सही होता है, तब ये अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए FIR करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती इनके साथ। अब ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने कहा कि जब इस मामले में हम इनके साथ घूमते हैं तो इनको भी धमकी मिलती है। धमकी आपको इसलिए मिलती होगी क्योंकि आप इनको लेकर घूमते हैं साथ में, है ना? पिला देते, नया कपड़ा पहना देते हैं। अब इनका मतलब है उन लोग को ये नंगा घूमे, इनके लिए कपड़ा पूर्वजन से हमारे इनके घर का संबंध है। आज से नहीं, इनके दादा बाबा रहे तब से संबंध है। पहली बात गांव पे है, यानी इनके हमारे इनके कोनो पारिवारिक समझ लिए मैटर है, गांव का मतलब परिवार मैटर। एक ओजत उन लोग का तकलीफ कुर्मी झाट तो काहे तू बीच में आवत हो। हमके यही के लिए हम आए थे, हम तो हमेशा साथ में रहा, तो झाट कर बनी पाल लिया। अब देखिए परशुराम की अगर हम फैमिली की बात करें तो परशुराम के फैमिली में इस टाइम पर ये घर पे और इस गांव में अकेले रहते हैं। इनकी जो पत्नी थी और जो बेटा था, पत्नी तो दूसरी जगह उनकी शादी हो गई या इनको छोड़कर वो दूसरी जगह शिफ्ट हुई, और उन्हीं के साथ इनका लड़का भी है ना? अब इस टाइम पर आपकी जो खान पीन की है, खाना खुराकी, ये सब कौन देख रहा है? यही देखा फिर यही देख रहे हैं, और यही मतलब आपके साथ में कंप्लेन वम्प्लेन करवा रहे हाँ है ना? हाँ। तो आप जो ये बताइए कि आपने थाने पर गए, एप्लीकेशन दिया, पुलिस वालों से मुलाकात की, आप कभी DM साहब के यहाँ गए? DM साहब के यहाँ एक बेर दिखे रहे, बल्कि कोनो सुनवाई ना हमारा। हाँ, कप्तान के यहाँ एक बार खास कप्तान के यहाँ दिए रहे, वहू ना कोनो सुनवाई बा है, जो से के फेंक दी नहीं। तो अभी देखिए कटहरी क्षेत्र है, अम्बेडकर नगर का कटहरी क्षेत्र है, और इनकी ज़मीन 15 बिस्सा ज़मीन 3 लोगों के द्वारा लिखवाई जाती, वो भी दिमागी संतुलन जब इनका ख़राब था उस टाइम पर। ये जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से लगभग ये पागल उस टाइम पर हो चुके थे, और उसी बीच में इनकी ज़मीन लिखवाई जाती है। अब पुलिस के द्वारा इनकी कोई मदद नहीं की जाती है। अब ये ज़मीन इनकी किसी और के नाम पर हो गई, हालांकि वो अगर हम वर्ग की बात करें तो वो भी हरिजनी वर्ग में है। अच्छा, जब उनसे आप मिलते हैं तो उनका क्या कहना होता है? जिनके नाम पर हरिजन से मिलते हैं तो क्या कहना होता है उनको? वो कुछ बोलबे ना करे, देखत से भागत है। हाँ, आपने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया, आप हमारी जात के हैं? कुल कहन बके लोग एक नाम माने के तैयार, वो नहीं वाली करे थे, वो ससुर पैसा खाए वो ना, तब तो अपने नाम लिखाई नहीं। हाँ, तो अभी देखिए जो है, आप DM साहब के यहाँ फिर दोबारा जाएंगे? काहे जाओ, बिल्कुल जाओ। तो अब देखिए ये कटहरी में है, अभी यहाँ के विधायक है धर्मराज निषाद जी। तो हमारा काम तो आपकी आवाज़ उठाना है, आपके साथ जो हुआ है, हमने आपकी बातें रखी जनता के बीच में, पर हमारा जो यहाँ से जो विधायक जी हैं धर्मराज निषाद जी से, सबसे पहले तो आप धर्मराज निषाद जी से मिलिए और उनको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ। आप एक SC दलित वर्ग से आते हैं, आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती है, और अभी भी हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं कि मेंटली हालत में किसी की ज़मीन लिखवा ली जाती है। ये बहुत ही बुरी बात हमारे समाज के लिए है। तो सबसे पहले तो आप धर्मराज निषाद जी से आप मुलाकात करिए, DM साहब से कहिए। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि योगी जी का दरबार लगता है गोरखपुर में, वहाँ पर ऐसे मामलों को देखा जाता है, योगी जी इस पर अच्छा कार्रवाई करते हैं। तो आप वहाँ पर जाकर मुलाकात उनसे करिए और अपनी जो आपा बीती है वो बताइए, क्योंकि अब आपकी ज़मीन जो है वह किसी और के नाम पे हो चुकी है, ठीक है। लेकिन आपकी जो बात है, अच्छा इनका साथ में देखिए पूरे कागज पत्र उठाई भैया जरा, वो कुछ मत करो, चलते हो इसे रहने। अब इनके पास देखिए दस्तावेज, सारे दस्तावेज हैं, कागज हैं, कब ये बीमार हुए थे, कब इनका इलाज हुआ था, कब किसने इनकी ज़मीन लिखवाई दी। अच्छा ये सब हुए लिखा हुआ, ये इसमें देखिए लोगों की तस्वीरें भी है जिन्होंने इनकी ज़मीन लिखवा ली गई है। 17 में है ना ये, हाँ 29/5/2017 की बात है ये। आपको कुछ याद नहीं था जब आपकी ज़मीन लिखवाई गई? कुछ
अब देखिए यहाँ पर लगभग ये मान चलिए 40-50 पन्नों में है इनकी दस्तावेज। इसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, दरोगा साहब जी हैं, जब पुलिस वाले दरोगा जी से आपने अपनी बात बताई तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में? अरे वो हर काम है। आप ही को हड़का देते? हाँ, वहाँ से पैसा पा जाए तो हर काम है। अभी आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये चाहिए कि हमारी चीज़ हमें मिले। हाँ, तो आप जाएंगे जहाँ बताया, ये एक तो आप विधायक जी से मिल लीजिए, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिले, कार्रवाई हो। धर्मराज निषाद जी भाजपा के विधायक इस टाइम पे कटहरी में हैं। और दूसरा डीएम साहब अविनाश सिंह से आप मिलिए। और तीसरा जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जो दरबार लगाते हैं गोरखपुर में, वहाँ जाएंगे आप? कहीं जाओ, बिल्कुल जाओ। हाँ, तो देखिए ऐसी घटनाएं हमारे ज़िले अंबेडकर नगर में और लोगों के साथ हो रही है। हालांकि दलित में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये खासकर आप देखिए परिवार में इनके पास गरीब हैं और इनके पास जो ज़मीन थी 15-16 बिस्सा ज़मीन, वो भी इस तरह से लोगों के द्वारा लिखवाई जा रही है समाज में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। अंबेडकर नगर कटहरी कन्नासपुर गांव है, इनका नाम परशुराम वर्मा। आप पूरा एक बार एड्रेस बताइए, क्या नाम है आपका? गाँव कौन सा? परशुराम, ग्राम कनासपुर, पोस्ट फाजगंज, टांडा। आपकी उम्र कितनी? 50 साल। 50। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार।